अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी ताकत से भरे एनर्जी बूस्टर बॉल्स की रेसिपी है। ये एक मैजिकल लड्डू आपकी स्किन, नेल्स, हेयर्स, आपकी आई साइट और जिस्म की हर कमज़ोरी को दूर कर देगा। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताऊंगी। रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे उसमें 50 ग्राम हमने काजू लेने हैं, 50 ग्राम हम पिस्ता ले लेंगे, 50 ग्राम हम अखरोट ले लेंगे, 50 ग्राम पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज ले लेंगे, 50 ग्राम हमने बादाम और 50 ग्राम ही हमने फूल मखाने ले लेने हैं और 50 ग्राम हमने सूरजमुखी के बीज ले लेने हैं और इसके अलावा हमने 50 ग्राम ही हमने सौंफ लेनी है ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। 50 ग्राम हमने कोकोनट ले लेना है, 50 ग्राम हमने फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज और 50 ग्राम ही हमने सफ़ेद वाले तिल लेने हैं। 50 ग्राम खसखस ले लेंगे। इसे अच्छे से हमने वॉश करके इसे सुखा लिया है और आधा किलो हमने खजूर ले लेनी है। खजूर हम कोई अच्छी क्वालिटी की लेंगे। इसके बाद हमने इन चीज़ों को कट कर लेना है, बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट को, और कोकोनट को हमने ग्रेट कर लेना है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमने कट करना है। हम इन चीज़ों को मोटा मोटा क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस रेसिपी के अंदर मुझे चंक्स पसंद है तो मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। अब हम चलेंगे वो चीज़ें जो हमने ड्राई रोस्ट करनी है। अब हम कोई भी पैन ले लेंगे, कोई भी कढ़ाई या जो भी बर्तन आपके पास अवेलेबल है। लेने के बाद हम उसको लो फ्लेम पर हमने अपने जो फूल मखाने हैं उसको हमने अच्छे से बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे तब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। फ्लेम को हमने लो ही रखना है। इसको हमने निकाल लेना है। फिर हमने सौंफ को भी ड्राई रोस्ट करना है। इसके अंदर भी हम कोई घी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। जब इसकी खुशबू आने लगे और ये चटकने लगे, आपको इसका थोड़ा थोड़ा कलर जलने की तरफ ना जाए मगर ये गोल्डन गोल्डन सा होने लगे तो हमने इसको निकाल लेना है। उसके बाद हम 1 चम्मच इसके अंदर देसी घी डाल देंगे। ज़्यादा घी की क्वांटिटी यूज़ नहीं करेंगे, 1 चम्मच ही डालेंगे। जो ड्राई फ्रूट हमने कट करके रखे थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम के ऊपर ही हमने इनको अच्छे से भून लेना है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा घी के साथ यानी कि इसको रोस्ट कर लेना है। इसके अंदर हम खसखस भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। 1 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद हमने इसको किसी बर्तन के अंदर शिफ्ट कर लेना है, जिसके अंदर हमने सौंफ रखी थी या हमने फूल मखाने जो है वो तो हमने सेपरेट ही रखे हुए हैं। इसके बाद हम दोबारा अगेन इसके अंदर 1 चम्मच घी का ऐड करेंगे। अब जितने भी हमारे पास सीड्स हैं उसको हमने इसके अंदर डाल देना है और साथ ही हमने इसके अंदर खोपरा जो हमने कोकोनट को ग्रेट किया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि उसका भी थोड़ा सा ऑयल निकलेगा। तो ये हमारे जो ये सीड्स हैं ये बहुत ही अच्छे से ये रोस्ट हो जाएंगे। फ्लेम को हमने लो ही रखना है। अगर हम इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर करेंगे तो हमारे तमाम सीड्स जो हैं ये जल जाएंगे। इसके बाद हमने इनको निकाल लेना है एक बर्तन में और ये फूल मखाने जो हैं इसको भी मैंने बारीक इसको हमने पीस लेना है। पीस कर हमने इसे साइड पे रख लेना है। अब हम खजूर की जितनी भी इसके अंदर गुठलियाँ थी, जितने भी इसके सीड्स थे उनको हमने निकाल देना है और फिर हमने अपने पैन में 1 चम्मच घी डालकर इनको भी थोड़ा सा रोस्ट करके खजूर को जब ये अच्छे से गरम गरम सी हो जाएंगी तो इसको हमने किसी चीज़ से मैश कर देना है। कोई भी आपके पास कोई मैशर हो, स्पैचुला, कोई भी ऐसी चीज़ हो उससे हम इसको मैश कर देंगे। मैश करने के बाद इसी पैन के अंदर हमने जो चीज़ें ड्राई रोस्ट करके रखी थी, जो